खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अमला सामान समेट कर रवाना। अपोजिशन अराकीन ने सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने के लिए सूबाई इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की थी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने अपोजिशन की दरख्वास्त पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से राबता किया। अपोजिशन के अहमद करीम कुंडी ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमारे 25 अराकीन ने अभी तक हल्फ नहीं लिया गया, इलेक्शन मुलतवी किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में मुकर्रर वक्त तक सेनेट इंतखाबात शुरू नहीं हो सके। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात को मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान के हल्फ से मशरूत किया था। सेनेट की 30 नशिस्तों पर इंतखाबात, कौमी और सूबाई असम्बलियों में पोलिंग जारी। 59 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। पोलिंग का अमल शाम 4 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। सिंध की 12, पंजाब की 5, इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर वोट डाले जा रहे। 18 सेनेटर्स पहले बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। बलूचिस्तान की 11 और पंजाब की 7 जनरल नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब करार। सिंध में सेनेट की 12 नशिस्तों पर 19 उम्मीदवारान मद्दे मुकाबिल। पंजाब में खवातीन और टेक्नोक्रेट की 2-2 एक अक़लियती नशिस्त पर वोटिंग जारी। सेनेटर्स का 6 बरस के लिए इंतखाबात किया जाएगा। पख्तूनख्वा में सियासी टेम्परेचर हाई। हुकूमत और अपोजिशन की एक दूसरे के खिलाफ सफबंदी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक मुशावरत। इजलास में हाई कोर्ट में दायर रिट पटिशन पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग करने वाले अराकीन की पार्टी में कोई जगह नहीं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर स्पीकर के चैम्बर चले गए। वज़ीर आला रात 8 बजे न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। हॉर्स ट्रेडिंग करने वाले अराकीन का पता चल जाएगा। इस्लामाबाद से जनरल और टेक्नोक्रेट नशिस्त पर 2-2 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। टेक्नोक्रेट नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार इसहाक डार और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार राजा अंसर महमूद मद्दे मुकाबिल। एक जनरल सीट पर पीपल्स पार्टी के राना महमूद अल हसन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से फरजंद अली शाह उम्मीदवार हैं। इसहाक डार के पोलिंग एजेंट डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, जबकि राना महमूद अल हसन के पोलिंग एजेंट अब्दुल कादिर पटेल हैं। सेनेट इंतखाबात में किसी उम्मीदवार का कोई इंतखाबी निशान नहीं। इलेक्शन खुफिया बैलेट पेपर्स के जरिए तरजीह बुनियादों पर जारी। बैलेट पेपर्स पर उम्मीदवारान के नाम हरूफ तहजी के तहत दर्ज। हर वोटर अपनी पहली, दूसरी और तीसरी तरजीह के तहत बैलेट पेपर्स पर मौजूद खाने में अददी नंबर लगाकर अपना वोट कास्ट करेगा। कामयाब उम्मीदवारान के बच जाने वाले वोट दूसरी तरजीह उम्मीदवारान को मुंतकिल कर दिए जाएंगे। वोट गिनने के अमल में सबसे पहले बैलेट पेपर्स की स्क्रूटनी की जाएगी। दुरुस्त वोटों के बैलेट पेपर्स को अलहदा करके मुस्तरद वोटों को निकाल दिया जाएगा। दुरुस्त बैलेट पेपर्स की तादाद को 96 से ज़रब देकर इसे नशिस्तों की तादाद से तकसीम कर दिया जाएगा और यूं जवाब में आने वाला अदद एक कोटा बन जाएगा। उम्मीदवारान को मिलने वाली पहली तरजीह के वोट को 100 से ज़रब दिया जाएगा। कोटे से ज्यादा वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार कामयाब करार दिए जाएंगे। में पीपल्स पार्टी 12 सीटें जीत चुकी जाएगी और जो मुकाबला करने बैठे थे वो बाइकआउट कर गए। सरफराज रॉजर्ट को रिटायर कराना पीपल्स पार्टी का फैसला था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पहले भी अच्छी नहीं थी। जनवरी और फरवरी में क्राइम बढ़ा, हमने इक़दाम कर लिए हैं। इंशाअल्लाह जल्द क्राइम पर काबू पा लेंगे। कराची में बदअमनी इंतहा को है। इतनी किलिंग किसी और जगह होती तो ऑपरेशन का मुतालबा किया जाता। MQ रहनुमा फैसल सब्जवारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी की हुकूमत को सूबे में बदअमनी की परवाह ही नहीं। सूबाई वज़ीर दाखिला मामले को संजीदा नहीं ले रहे। पुलिस ईदी मना रही है। जिनको आपने ASI भर्ती किया वो DSP बन चुके हैं। वज़ीर दाखिला सिंध वज़ीर मज़ाकियात बन चुके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी अमन अमान की खराब सूरत हाल के जिम्मेदार हैं। पीपल्स पार्टी की हिमायत गैर मशरूत अच्छे तरीके से सियासी मामलात और इत्तेहाद आगे बढ़ रहा। नून लीग के रहनुमा मुसद्दिक मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा उम्मीद है हमारे तमाम उम्मीदवार कामयाब हो जाएंगे। आज का दिन जमहूरियत के लिए संग मील साबित होगा। सियासी इस्तेकाम आएगा तो मुआशी इस्तेकाम आएगा। PTI ने कभी मुस्बत सियासत नहीं की। इंतखाबी नताइज हमारे लिए हैरान कुन थे। सियासी इस्तेकाम सबसे बड़ी जरूरत है क्योंकि इससे ही मुआशी इस्तेकाम मुमकिन होगा। जज खत के मामले पर PTI ने 7 रुकनी बेंच मुस्तरद कर दिया। फुल कोर्ट का मुतालबा। PTI के मरकजी सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन ने कहा कि PTI 7 रुकनी बेंच को कबूल नहीं करेगी। चीफ जस्टिस ने अपनी पसंद का फैसला करने के लिए हम ख्याल जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया। इस मामले की तहकीकात फुल कोर्ट के जरिए कराई जाए। अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर की जाए। एक जुडिशल कॉन्फ्रेंस भी तलब किया जाए जहाँ तमाम जजेस को अपना मौक़िफ़ पेश करने की इजाजत हो। सबकी वज़ीर आला हूँ, मिलकर चलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के पर मुख्तलिफ अजला के अराकीन ने सूबाई असम्बली से गुफ्तगू। कहा पंजाब भर में 600 सड़कों की तामीर और मरम्मत, 5 एक्सप्रेस वे और 3 मोटरवेज बनाएंगे। सूबा भर में 100% फ्री अद्वियात और होम डिलीवरी जल्द शुरू कर दी जाएगी।
صوبہ بھر کے دیہی اور بنیادی مراکز صحت کو 6 ماہ کے اندر فعال کیا جائے گا۔ آئندہ 3 ماہ میں 18 شہروں میں سیف سٹی پروجیکٹ شروع ہو جائے گا۔ 36 اضلاع میں سالڈ ویسٹ کلیکشنز کا جامع نظام لا رہے۔ پنجاب میں 1 لاکھ گھر کم آمدن والے افراد کو دیں گے۔ اراکین صوبائی اسمبلی نے عوامی مسائل اور ضروریات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے قابل عمل تجاویز پر عمل درآمد کے احکامات جاری کر دیے۔ عید الفطر سے قبل حکومت کے عوام کو مہنگائی کے پے در پے تحفے۔ گیس پیٹرول کے بعد بجلی بھی 2 روپے 75 پیسے مہنگی کر دی گئی۔ نیپرا کا نوٹیفیکیشن جاری۔ بجلی رواں مالی سال کے دوسری سماہی ایڈجسٹمنٹ کے مد میں مہنگی کی گئی۔ صارفین سے اضافی وصولیاں اپریل، مئی اور جون میں کی جائیں گی۔ بجلی کی قیمت میں اضافے کے اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر بھی ہوگا۔ صارفین پر 85 ارب 20 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ کنکوٹ میں حکومتی ریٹ ختم، ڈاکو راج برقرار۔ ضلع بھر سے گزشتہ 3 ماہ کے دوران 73 افراد اغوا ہو چکے۔ جنوری میں 25، فروری میں 20، مارچ میں 28 افراد کو اغوا کیا گیا۔ مغویوں میں کم عمر بچے بھی شامل۔ پولیس اب تک اغوا ہونے والے 73 مغویوں میں سے 51 افراد کو بازیاب کرا سکی۔ ڈاکوؤں کو تاوان نہ دینے کی صورت میں 2 مغویوں کو قتل بھی کر دیا گیا۔ اسرائیل نے فلسطین کے بعد لبنان اور شام پر بھی حملے تیز کر دیے۔ شام میں ایرانی قونصل خانے پر حملہ، 8 افراد جاں بحق۔ مرنے والوں میں ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر محمد رضا زاہدی، ان کے نائب محمد ہادی حاجی رحیمی، ایرانی عسکری مشیر، متعدد سفارتکار اور پولیس اہلکار بھی شامل۔ ایران کا دمشق میں قونصل خانے پر اسرائیل حملے کا جواب دینے کا اعلان۔ ایرانی سفیر حسین اکبری کے مطابق F-35 طیاروں سے ایرانی قونصل خانے پر 6 میزائل فائر کیے گئے۔ حملے میں عمارت مکمل تباہ ہو گئی۔ اندر موجود تمام افراد بھی شہید اور زخمی ہو گئے۔ سعودی عرب کے 80 ریجن میں موسلادھار بارش اور ژالہ باری، شہری اور صحرائی علاقوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ شدید ژالہ باری سے جاتی سردی دوبارہ سے لوٹ آئی۔ برطانوی کرکٹ ٹیم کے کپتان نے تنگ آ کر اپنا نام ہی تبدیل کر لیا۔ جارج بٹلر کئی سالوں سے اپنا نام غلط طریقے سے لکھے اور پکارے جانے پر سراپا احتجاج تھے۔ بٹلر نے کہا کہ ان کا اصل نام جارج بٹلر تھا، لیکن گھر سے لے کر انٹرنیشنل سطح تک جوش بٹلر پکارا جا رہا ہے۔ یہ مسئلہ میں سب کے لیے حل کر رہا ہوں۔ اب آفیشیل طور پر میرا نام جوش بٹلر ہے۔